बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद। आज की जो वीडियो है हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले 2-3 माह के अंदर सोसाइटी की क्या प्लानिंग है, क्या सोसाइटी करने जा रही है, या आने वाले 2-3 माह के अंदर क्या क्या चेंजिंग आएंगी। मैं आज से आप लोगों को अपडेट कर देता हूं कि 2 माह 3 माह में क्या होगा। और दूसरी बात कि जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं, जिसके बारे में हर भाई यही क्वेश्चन करता है, हर क्लाइंट यही क्वेश्चन कर रहा है कि प्राइसेस क्या बेहतर होने के कोई चांसेस हैं, तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि क्या वाकई ही कोई चांसेस हैं प्रॉपर्टी के बेहतर होने के, और क्यों होगी, क्या रीजन है जो इसके बिहाइंड है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस बेहतर नहीं हो रही, और अगर होने जा रही है तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्या वजह होगी। ये सारा कुछ आज वीडियो के अंदर इन डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भाई क्वेश्चन करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वो इंतजार करें अपनी प्रॉपर्टी को रखकर, तो उनके लिए इस वीडियो के अंदर प्रॉपर एक आंसर होगा कि आप लोग अगर इंतजार करते हैं तो क्यों करें, अगर नहीं करना तो क्यों नहीं करना। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद। एक्चुअल हर प्लॉट ऑनर जिसकी भी गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट है, या वो इन्वेस्टमेंट की हुई है या करने जा रहा है, या कोई भी किसी किस्म का कोई कंसर्न है गुलबर्ग से रिलेटेड, तो लोग मैनेजमेंट की तरफ देख रहे हैं कि मैनेजमेंट के क्या डिसीजन है। क्योंकि मैनेजमेंट ने अपने पास में जितने भी वादे किए, मैं 12 बार वीडियो में कह चुका हूं कि ये वादा करते हैं फिर वादा खिलाफी कर देते हैं। टाइम के ऊपर जो भी चीज अनाउंसमेंट करते हैं वो टाइम के ऊपर या तो वो डिलीवर नहीं कर पाते, या फिर जो की हुई अनाउंसमेंट है उसके बरक्स चल जाते हैं, आगे टाइम दे दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। जिस तरह के ड्रीम हाइट की अपार्टमेंट की बैलेटिंग की बात की जा रही थी, सोसाइटी ने लोगों को कहा कि आप अपने ड्यूज क्लियर करें, हम जो है वो 14 दिसंबर को कर देंगे बैलेटिंग। 14 दिसंबर के बाद डेट एक्सटेंड हुई, 30 दिसंबर कर दी गई। अब चूंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर 30 दिसंबर को ना हुई तो ये एजीएम पे ले जाएंगे, जो कि फरवरी और मार्च के दरमियान में कहीं होगी। मीन के रमजान में जो है वो चांसेस हैं कि रमजान के एंड अशरा के अंदर या फिर ईद के बाद ये एजीएम अनाउंस करेंगे, या ईद के फौरन बाद होगी, या आखिरी अशरा के अंदर रमजान में एजीएम अनाउंस करेंगे। और तब एजीएम के अंदर इन्होंने कहा जी कि हम ड्रीम हाइट की बैलेटिंग किएंगे। ये पहले ही मैंने लोगों को आगाह कर दिया था। उसकी रीजन ये थी कि सोसाइटी एजीएम तक इस वजह से हर चीज को लेके जा रही है कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है पूरे साल की कारकर्दगी शो करनी होती है कि हमने क्या किया, हम क्या करने जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो सोसाइटी जो है वो मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर के अंदर कि एजीएम के अंदर वो अनाउंस करेंगे बैलेटिंग ड्रीम हाइट्स की, और हो सकता है पॉसिबल है कि उसी वक्त ये इसमें 100% श्योरिटी नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं कि माइट में भी पॉसिबल कि ये वहां जो है उसकी थर्ड फाइल की बैलेटिंग का भी अनाउंस कर दें इसी एजीएम के अंदर, लेकिन चांसेस कम है। फिर भी जो अगर बैलेटिंग हो जाती है तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा इनका कि हमने ड्रीम हाइट की बैलेटिंग कर दी है, हमने थर्ड फाइल की बैलेटिंग कर दिया, और एजीएम जैसे ही करीब होगी आप देखिएगा। इस वक्त जो डेवलपमेंट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको अपडेट की कि ए ब्लॉक में जो मशीन एक्टिव हैं, ए एग्जेक्टिव के अंदर जो एग्जेक्टिव 2 नैब के प्लॉट हैं जब मशीन एक्टिव हैं, इन दो के अलावा प्रॉपर कहीं ब्रावो ब्लॉक में लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप वीडियो क्यों अपडेट नहीं करे। ब्रावो ब्लॉक के बारे में मैंने इस वजह से अपडेट नहीं की कि कुछ जमीन का जो है वो हिस्सा जो पीस है इन्होंने वो क्लियर किया था, ऑलरेडी भी क्लियर था, कुछ पेमेंट की है और उसका पोजेशन लिया है। वहां 4-5 दिन ग्रेडर चला है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं की, जगह लेवल की है, और अब देखा जाए तो वो ग्रेडर आजकल रोक दिया गया है। अगर प्रॉपर डेवलपमेंट होती तो मैं जरूर वीडियो आपको देता। वो सिर्फ जमीन का पोजेशन था, क्लियर की, डेवलपमेंट वहां स्टार्ट नहीं की। लेकिन आने वाले ये महीने 1.5 महीने के अंदर 3-4 ब्लॉक के अंदर जहां जहां जैसे ब्रावो में डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, के में लगी हुई थी वो रोक दी थी, सी में तो हल्की फुल्की के ना मशीन चल रही है, विक्ट्री में जिस तरह थी या टैंगो की थी, इन सारे एरिया के अंदर तमाम मशीनें एक्टिव कर दी जाएंगी। कैसे क्यों की जाएंगी कि एजीएम के अंदर बताया जाए कि हमने फलां जगह भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम फलां भी कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पूरी जो है आईबी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो इकट्ठे होते हैं, पूरे पाकिस्तान से आईबी के एम्प्लॉयज उसमें हिस्सा लेते हैं, आते हैं। ऑब्वियसली जिनको यहाँ प्लॉट मिला हुआ है वो एजीएम अटेंड करते हैं, तो वहाँ ये लोग अपनी नेक्स्ट जो है वोटिंग लेने के लिए कि हमें जो है नेक्स्ट वोटिंग के लिए इजी हो जाए, दोबारा हम अपॉइंट होके आ जाए, तो उसके लिए ये अपनी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं।
यही तरीकाकार होगा। आने वाले 2 महीनों के अंदर दोबारा मशीन लग जाएंगी, ये तमाम ब्लॉक्स के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी शो कर दी जाएगी। ये सिर्फ एजीएम के लिए होगा, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं। मैं सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो कोई फायदा नहीं है। जब आप किसी चीज को अनाउंस करके बाद में उसको टाइमली डिलीवर नहीं करते तो लोगों का आप पे ट्रस्ट बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। कल आप लोग अच्छा ब्लॉग डेवलप भी कर देंगे, जल्द टाइम पे डिलीवर भी कर देंगे, लेकिन आपके कही हुई किसी बात के ऊपर किसी को कोई ट्रस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से मोरल डाउन होगा। लोग जिस तरह से आज नाराज हैं, आने वाले फॉर टाइम बिंग लोग उसी तरह नाराज होते जा रहे हैं और यहां से अपना पैसा रिमूव करते जा रहे हैं कि किसी और सोसाइटी में जा रहे हैं, या जो ओवरसीज है वो पैसा जो है ना वो बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा जो है वो इमेज नहीं है सोसाइटी का। सोसाइटी को चाहिए कि जो अनाउंस करें उस टाइम पे करें। जो भी जमीन क्लियर है, जहां भी क्लियर है, डेवलपमेंट खुद कर रहे हैं, थर्ड पार्टी देते हैं, जगह डेवलप करके लोगों को डिलीवर करें, क्योंकि ज्यादा घर बनेंगे, आबादी कंजेस्टेड होगी, ऑब्वियसली सोसाइटी की इनकम जनरेट हो जाएगी और जो है वो इमेज भी बेहतर हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट है, बार हर वीडियो के अंदर ये रिक्वेस्ट करता हूँ सोसाइटी की मैनेजमेंट से कि हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब टाइमली जो एरिया क्लियर है उसको डेवलप कर दें, जो नहीं क्लियर उसकी कोशिश करें, जो क्लियर नहीं होता उनको अगर शफल करना है तो आज से ही उसका डिसीजन लिया जाए, उनको शफल किया जाए। और दूसरी बात जो मैंने कही थी वीडियो के स्टार्ट के ऊपर कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बेहतर होंगी या नहीं, उसका डायरेक्टली जो है वो डिपेंड था बैंक रेट के ऊपर। जो इंटरेस्ट रेट था बैंक ने बहुत ज्यादा कर दिया था, लोगों ने प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के, स्टॉक से पैसा निकाल के बैंकों में रखना शुरू कर दिया था। फिक्स इंटरेस्ट ले रहे थे, अच्छी इनकम थी, 1 करोड़ के या 1 लाख के ऊपर अच्छी इनकम दे रहे थे बैंक। तो अब चूंकि इंटरेस्ट रेट डाउन होता जा रहा है, वो आने वाले दिनों में प्लान किया जा रहा है कि 8% के ऊपर भी ये इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट ले आएगी। लेकिन प्रॉपर्टी को इससे शायद इतना फायदा ना हो। उसकी रीजन ये है कि सारा पैसा जो बैंकों से निकल रहा है वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है। मेजॉरिटी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट लगातार मुसलसल जो है वो बूम में है, डे बाय डे जो है इंक्रीज है। उसकी प्रेडिक्शन ये की जा रही है, जो स्टॉक एनालिस्ट हैं, जो स्टॉक को जानते हैं, वो ये इसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये 100 इंडेक्स जो है KSE, ये तकरीबन 1,50,000 तक जाएगी। जब तक KSE 100 इंडेक्स 1,50,000 की फिगर को टच नहीं करते, तब तक जो भी पैसा है स्टॉक मार्केट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि प्राइसेस शेयर्स के ऊपर जा रही हैं, लोग बेनिफिट देखते हैं। हमेशा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट तभी आती थी जहां किसी को कोई बेनिफिट नजर आता है, वो उसी वजह से वहां वो मूव करता है। तो अगर स्टॉक मार्केट जो है वहां पैसा जाना रुक जाता है, बैंक रेट जो है वो कम आ जाता है, देन प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज होने के चांसेस है, जो कि आने वाले 1-2 महीने में नहीं नजर आ रहे। और अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होने से कहीं बाइंग सेलिंग तेज हो जाती है तो फिर शायद प्रॉपर्टी की प्राइसेस बेहतर हो जाएं। तो जो लोग 2-3 महीनों को देख रहे हैं तो वो समझें कि अभी प्राइसेस अप नहीं होंगी 2-3 महीने। गुलबर्ग की हद तक अगर सोसाइटी को डेवलपमेंट कर देती है किसी ब्लॉक के अंदर, या कुछ जहां जमीन क्लियर है वहां अपनी डेवलपमेंट तेज कर देती है, तो शायद गुलबर्ग में लोग इस वजह से इन्वेस्टमेंट कर लें कि प्लॉट पोजेशन की तरफ जा रहे हैं, या एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी, या कोई घर बनाकर अगर सेल करना चाहता है या खुद रहना चाहता है। तो ये एक अट्रैक्शन थी अगर प्राइसेस इंक्रीज होने की। लेकिन जो सबसे मेजर अट्रैक्शन है, जो सबसे मेजर डिपेंडेंट है, वो है जो इंटरेस्ट रेट प्लस जो है प्रॉपर्टी में पैसा आना। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि लोगों को टैक्स रिलीफ दिया जाए, लेकिन शायद उस तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। टैक्स के रिलेटेड, ओवरसीज से रिलेटेड जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, अभी तक ओवरसीज उससे बेनिफिट नहीं उठा सके। जो इन्होंने नॉन रेजिडेंट के कॉलम में जाकर लोगों को कहा था कि आपको जो है वो लेट फाइलर वाले को 3% फाइलर की पेमेंट अदा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी तक इंप्लीमेंट हुआ। जो लोग लेट फाइलर है वो लेट फाइलर ही पे कर रहे हैं, जो एक्टिव फाइलर है वो एक्टिव की पे कर रहे हैं। तो इस वजह से जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, प्रॉपर बेनिफिट नहीं होता, तब तक जो है कोई चांसेस नहीं है। आजकल प्रॉपर्टी डाउन है, अच्छे खासे रेट डाउन है, और यही बेसिक वजह है कि एक पैसा स्टॉक की तरफ जा रहा है, बैंक से पैसा निकल के सारा स्टॉक की तरफ मूव हो रहा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कम आ रही है। और उम्मीद की जाती है कि अगर ये टैक्स के रेट कुछ कम कर देते हैं, कुछ ओवरसीज को अट्रैक्शन देते हैं, तो शायद प्रॉपर्टी की मार्केट कोई बेहतर हो। और दूसरा, जो हम जहां जिस सोसाइटी में बैठे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी मैनेजमेंट को भी चाहिए, मैं ये बार ये रिपीट करता हूं
कि खुदा के लिए जो है वो डेवलपमेंट टाइमली करे, लोगों को, जो लोग एक एक प्लॉट लेकर अपने घर बनाने के लिए बैठे हुए हैं या जिन लोगों ने कि अच्छी रेट के ऊपर बाइंग की हुई है, आज रेट डाउन आया, उनको नुकसान हो रहा है, सोसाइटी अगर एक्टिविटी करती है तो लोग अपने नुकसान से बच जाएंगे। ये था आज की वीडियो का एनालिसिस प्राइसेस से रिलेटेड, और जो गुलबर्ग 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर क्या एक्टिविटी होगी वो आज मैंने आपको अपडेट कर दिया। फर्दर कोई क्वेरीज हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। फर्दर जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि डिटेल वीडियो दीगर ब्लॉक के बारे में आप अपडेट दें, तो इंशाल्लाह वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को वीडियो अपडेट दूंगा, जिसमें AA के बारे में प्रॉपर एक वीडियो होगी और F एग्जेक्टिव 1, 2, 3, 4 के बारे में वीडियो अपडेट होगी, उसकी प्राइसेस 3, 4 की क्यों कम हुई और 1, 2 की प्राइसेस क्यों स्टेबल रही हैं, और दूसरी जितनी P3, P4 या दीगर ब्लॉक्स हैं उनकी इंडिविजुअल वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं अपडेट करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका हौसला कामरान। अल्लाह हाफिज।